एक्ट का मतलब क्या होता है इन्होंने पढ़ा नहीं ना। अगर ये आइन पढ़ लेते तो शायद सवाल ये पूछा जा रहा है उस्मा बीबी कि गोली क्यों चलाई, आप मुझे गोली क्यों चलाई का जवाब दें। 26 तो 26 को आपने वो शौक पूरा कर दिया गोलियां चला के। सुने सुने बीबी सुन लीजिए, जो फौजी इदारे का सरबराह जो है वो अगर उसको माफ करे तो करे, ना इख्तियार है ना आपकी औकात है। मेरे एक सवाल सुन लेना, गाड़ियां पाकिस्तानी मेरे साथ चले कौन सा हल्का बोले अभी उस्मा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाखों करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर। पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। हमने इनको मशवरा नहीं दिया था कि ये 30 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे और हमला करें साइमल्टेनियसली, एक वक्त में 30 कौमी सलामती के इदारों के इन्होंने तनसीबात पे हमले किए थे और वो उसकी ऑडियोज उसकी वीडियोस पूरी कौम ने देखी हैं, वो कोई ढकी छुपी नहीं है। ये जो कहते हैं ना मिलिट्री कोर्ट्स में हमें क्या पता, इनको सब कानूनी चाराजोई के लिए तमाम सहूलियात हैं, इनके वकील हुए, जो शवाहिद इनके पास थे वो इनको पूरी इजाजत थी। ओपन नहीं है, वो ओपन का सीक्रेट वहां पे। तो आप मुझे ये बताएं कि आर्मी सीक्रेट एक्ट का मतलब क्या होता है, इन्होंने पढ़ा नहीं ना। अगर ये आइन पढ़ लेते तो शायद इनको समझ आ जाती कि सीक्रेट का मतलब क्या है। सीक्रेट का यही मतलब होता है कि अगर आपको सारी आप दें शवाहिद, अगर आप देंगे शवाहिद आप छुट के आ जाएंगे, ठीक है। और इनका दोहरा मियार तो देख लें। 9 मई को ये कहते हैं हमें रोका क्यों नहीं, हमें जाने क्यों दिया, फलाना क्यों किया। अच्छा, और 26 नवंबर को ये क्या कह रहे हैं, हमें क्यों इन्होंने रोका, क्यों हमारे लोगों को मुंतशिर किया, क्यों वहां पे चले कि गोली क्यों चलाई। ना ये इधर सवाल ये पूछा जा रहा है उस्मा बीबी कि गोली क्यों चलाई और आप जवाब दे दीजिए कि आपने शहरियों पे, आपने मुझे नहीं करनी थी, मैं भी आपको करने दूंगी। आप मुझे गोली क्यों चलाई का जवाब दें। 9 मई को आप चाहते थे फौज गोलियां चलाए, आपने 26 को आपने वो शौक पूरा कर दिया गोलियां चला के। 26 को चलाई, 26 को चली गोली। सोशल मीडिया सॉरी मीडिया का बयानिया है ये, इमरान इलियास बाहर के सारी कहानियां फेंकता है यहाँ पे। सुने बीबी ना कोई शवाहिद है ना कोई, क्योंकि अब इनके पास जवाब नहीं है कि गोली चलाई। लाशों की सियासत इन्होंने करनी है इनको। और इमरान खान जो है इनका जो बानी है उसको माफ हमने नहीं करना। देखें जो फौजी इदारा है, फौजी इदारा जिसपे इन्होंने हमला किया और फौजी इदारे का सरबराह जो है वो अगर उसको माफ करे तो करें, हम नहीं करेंगे क्योंकि बीबी आपके पास ना इख्तियार है ना आपकी औकात है। सुन लो, मैं मेहरबानो साहब की या आप कुछ करें या आप जवाब भी दे सकें। सारी प्लानिंग ज़मान पाक में हुई जो कि 4 महीने नो गो एरिया था। अच्छा सुने वहां पे मुज़ाकरात किस बात बड़ी मजे की बात की है उन्होंने, पुलिस वालों के साथ फाड़े, पेट्रोल बम एक सवाल सुन लेना, गाड़ियां चलाई, सवाल सुन ले। देखें आज जो मुज़ाकरात हुए इन्होंने अपनी 2 डिमांड रखी हैं। मुझे इन मुज़ाकरात की ये नहीं समझे, मुज़ाकरात के अंदर तो दोनों साइड अपनी डिमांड रखती हैं, आप लोगों की कोई डिमांड नहीं है। हमारी है। क्या डिमांड है? हमारी ये डिमांड है कि ये पारा चिनार में जो जितनी शहादतें हुई उन पे जुडिशियल कमीशन बनाए। ये जो आपकी खुर्रम एजेंसी में जो सारा बनाए, आप बनाए नहीं, हम बनाएंगे, हम चाहते हैं कि वहां पता चला। अच्छा भी मैं जवाब देती हूं। हुकूमत किधर है? अच्छा क्यों लावारिस छोड़ा हुआ है वहां लोगों को, क्यों क्यों वो लाशें जो है ही नहीं उनको करोड़ों रुपए उनके लिए दे रहे हैं जो है ही नहीं, करोड़ों रुपए जो सामने उनके अपने सूबे में मौजूद हैं उनकी परवाह नहीं। वो गंडापुर साहब जो गंडासा लेके फिरते रहते हैं उनकी भी तो दाद रसी करते हैं। अब उनकी बात सुन जी। जी अब उस्मा बीबी ने इतना शोर मचा दिया क्योंकि जवाब उनके पास है नहीं। चले सॉरी पर आप ये जवाब दे दीजिए क्योंकि सॉरी आप होंगी मुस्तकबिल में, क्योंकि लोग आपसे ये सवाल पूछेंगे, आप हल्के में जाके दिखाएं। आप ये जवाब दें, एक पाकिस्तानी मेरे साथ चले, कौन सा हल्का बोले अभी चले और ये कैमरा भी चलाए, गाड़ी में मिलती है और गाली किसको, इनको दोनों को ले जाए। देखते हैं इज्जत किसको मिलती है और गाली किसको पड़ती है। नवाज साहिबा को बस कर दें। आप जैसे लोगों ने आप लोगों ने उनका बेड़ा गर्क किया है, बुज़दार की तरह नहीं है जो कि 100 दिन में फायदा नहीं पड़ सकता। मैं पूछ रहा हूं शुरू हो चुके हैं। ये बुज़दार के नामे बता दें, ये तो इनको बड़ा जोम है कि आप हल्के में जाके दिखाएं। अभी चले किसके हल्के में? जिस हल्के में ये जाना किसी के भी हल्के में ले जाए। मैं 15 डिस्ट्रिक्ट्स में जाके अभी टूर करके आई हूं और बड़ी इज्जत के साथ आई हूं। आपके मुल्तान में भी गई हूं 2 दफा। कहां पे हमने तो नहीं देखा चले, आपका नाम। चले, मैं ब्रेक ले लेता हूं। आप मीडिया से रिपोर्ट ले लें जाके। ब्रेक से पहले एक करके बात करें ना, एक करके बात करें, आप जवाब दे दीजिएगा। बोलिए गोली क्यों चलाई? ठीक है, हमारा पहले 26 नवंबर से यही सवाल है, इसका जवाब देते हुए ये कतराते हैं, ये
शोर मचाते हैं क्योंकि ये जवाब दे नहीं सकते। पहले इन्होंने बोला गोली नहीं चली, जो इसाक डार ने सेनेट के फ्लोर पे खड़े होकर बोला कि गोली चली है। जिससे आपने कांस्टेबल्स को शहीद किया, वो गोलियां चली हैं, उनका हिसाब दें पहले। बात इस तरह नहीं होगी, ऐसा शोर मैं नहीं कर सकूंगा, मैं कर नहीं सकूंगा। ना कोई एमपी, ना कोई एमएनए, ना इनका सीएम, किसी एक को गोली लगी, किसी एक को गोली लगी। इंटरप्ट ना करें, आप एक-एक करके बात करें, दोनों की बात सुनाई देगी। बोलिए मेहरबान साहब, बात अपनी कंप्लीट करें, फिर मैं आपकी तरफ। नहीं, फिर भड़क जाएंगी, शोर मचाने लग जाएंगे, क्योंकि जब सवाल का जवाब ना हो तो बंदा भड़कता ही है। देखिए, पहले इन्होंने कहा कि गोली नहीं चली, ठीक है, फिर इन्हीं के इसाक डार साहब ने, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, कोई छोटा ओहदा नहीं है, बड़े सीनियर है, इन्होंने खुद एतराफ किया कि गोलियां चली, इन्होंने खुद एतराफ किया। हमारे पास सेनेट में आप शायद फॉलो नहीं करती हैं, आप आइन ज्यादा पढ़ रही हैं, आप फॉलो नहीं कर रही हैं, सीक्रेट एक्ट में आप मैंने तो नहीं सुना, ऑथेंटिक बात कर रही होंगी। आपको वीडियो निकाल के दिखा देती हूं, उन्होंने बिल्कुल कहा कि जी पैमाना के हवाई फायरिंग हुई थी। हवाई फायरिंग तो मैं भी कह रही हूं कि आप नहीं कह। जी नाज़रीन कराम, आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी, आपको वीडियो कैसी लगी, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।